न्यूज स्टार विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की। जबलपुर स्टेशन को भी विश्व स्तरीय बनाने के लिए स्टेशन के पुनर्विकास का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें लगभग 460 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को प्रेषित किया गया है। इस योजना में जबलपुर स्टेशन में 2 प्लेटफार्म बढ़ाने के साथ ही सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, दोनों छोर पर मल्टी लेवल वाहन पार्किंग सुविधा, नए स्टेशन भवन को आकर्षक बनाया जाएगा, जिसमें यात्रियों के स्टेशन पहुंचते ही एस्केलेटर से प्रथम मंजिल पर जाकर वेटिंग हॉल में अपनी ट्रेन का इंतजार करने की सुविधा होगी। यहां यात्री सुविधाओं हेतु कैफेटेरिया, फूड प्लाजा, यात्री उपयोगी वस्तुएं आदि यह उपलब्ध रहेंगी। स्टेशन के सभी प्लेटफार्म पर छत बनाई जाएगी तथा पूरे भवन को बहुत ही आकर्षक यात्रियों की सुविधाओं से परिपूर्ण किया जाएगा, जिससे कि जबलपुर स्टेशन बहुत ही उच्च स्तरीय जाएगा। प्लेटफार्मों के बढ़ने से ट्रेनों का आउटर पर रुकने की समस्या का भी निदान हो जाएगा। जबलपुर से अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि सर्व भारत में भारतीय रेल में बहुत सारे स्टेशनों का पुनर्विकास की एक योजना माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री साहब ने मिलकर के बनाई थी। उसमें जबलपुर मंडल के 15 स्टेशन नामित किए गए थे। हालांकि काम हमने सारे 15 स्टेशनों पर शुरू कर दिया है, पर उनमें से 11 स्टेशनों का पहले शिलान्यास कार्यक्रम समारोह किया जा चुका है। औपचारिक रूप से केवल 4 स्टेशनों का और करना शेष था। तो उन 4 स्टेशनों का हम शिलान्यास समारोह करने जा रहे हैं, ताकि एक ये खबर हमारे जन जन तक पहुंचे कि हम लोग विकास कार्यों में अग्रसर हैं। ये 4 स्टेशन हैं, बरगमा व्यवहारी हमारी सिंगरौली लाइन पर, और नरसिंहपुर और पिपरिया इटारसी लाइन पर। इन 4 स्टेशनों के अलावा 2 रोड ओवर ब्रिज और 1 LHS, इनका भी शिलान्यास कार्यक्रम, और एक जो LHS नंबर 10 है जो बन चुका है, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम इसी समारोह के साथ किया जाएगा। तो जबलपुर स्टेशन को भी विकास कर रहे हैं। और जबलपुर स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट का कार्यक्रम है रानी कमलापति के समान, उसकी भी सैंक्शन बहुत जल्दी आ जाना है, मिल जानी है। आज रेलवे बोर्ड से बात आज भी हुई है, उन्होंने कंफर्म किया कि 1-2 दिन में मिल जाएगी। तो उसका भी शिलान्यास कार्यक्रम होगा। और यहाँ के जो गणमान्य अतिथि हैं, माननीय राकेश सिंह साहब, और राज्यसभा सांसद हैं हमारी श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, और अन्य जो गणमान्य हैं यहाँ के, वो सब उपस्थित रहेंगे। विभिन्न स्टेशनों पे नरसिंहपुर में प्रहलाद सिंह साहब है ना जी, प्रहलाद सिंह साहब जो हैं, श्री प्रहलाद सिंह साहब जो हैं वो नरसिंहपुर में आएंगे, उन्होंने कंफर्म कर दिया है। और ऐसे ही श्री उदय प्रताप जी, अजय प्रताप जी, उदय प्रताप सिंह सर नहीं, उदय प्रताप साहब कहाँ पर आएंगे? पिपरिया में था अभी उनका, पिपरिया में उदय प्रताप सिंह साहब से बातचीत चल रही है। और श्री अजय प्रताप जी व्यवहारी में माननीय MP साहब आएंगे। देखिए, इसमें लगभग हर एक स्टेशन की ऑन एन एवरेज हर स्टेशन पे लगभग 20 करोड़ के आसपास खर्चा हो रहा है। किसी स्टेशन पे जो थोड़े बहुत छोटे हैं, लंबाई में छोटे हैं, और वहाँ पर प्लेटफॉर्म वगैरह कम है, तो वहाँ थोड़ा 20 करोड़ से कम भी है। और कहीं कहीं पर जो जैसे ज़्यादा बड़े हैं, जैसे कटनी ज़्यादा बड़ा है, तो कटनी में 20 से ज़्यादा भी हो रहा है। तो आप एक एवरेज मान के चलें कि 15 के 15 स्टेशन पर 20 करोड़ का औसतन खर्चा हो रहा है, जिसमें कि उसका बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया, यहाँ से ट्रैफिक अंदर आता है, उसका फसाड, उसकी फेसिया बिल्डिंग, उसके प्लेटफॉर्म की हाइट को बढ़ाना, और उसकी लाइटिंग, कवर ओवर प्लेटफार्म, ये सारे काम किए जा रहे हैं। स्टेशन का सरफेस अच्छा किया जा रहा है। और जैसे कि इन्होंने बंधु ने पूछा जबलपुर के बारे में विशेष, जबलपुर में लगभग 460 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, और जबलपुर में भी बड़े स्तर पर ये सारे काम किए जाएंगे। मापदंड अर्थात एक नंबर प्लेटफॉर्म होगा कि सभी सारे जबलपुर में सारे प्लेटफॉर्मों के ऊपर ये काम किया जाएगा। केवल 1 या 2 प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा, सारे प्लेटफॉर्मों की संख्या भी बढ़ेगी और सारे प्लेटफॉर्मों पे सारे काम किए जाएंगे। 2 प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं आपके द्वारा, तो अब 6 है और 8 ऐसा होगा। 7 होगा कि 8 होगा? सर 8 होगा। मुझे एक बार डिज़ाइन देखना पड़ेगा। 6 से अवश्य ही बढ़ जाएगा। किस
किस तरीके से व्यवस्थाएं रहेंगी? लेकिन देखो बढ़ेगा तो एकदम से दो काम बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा ना। सर दो एक आप एक आइलैंड बनाओगे, दो बढ़ जाएगा और एक मेन एंट्री एक जो तो आइलैंड बन, एक आपने एक बीच में आइलैंड डाला तो दो प्लेटफॉर्म आ गए। सर एक आइलैंड तो एक ऑलरेडी जोड़ जाएगा सर पार्सल से, तो अच्छा ओके ओके, दो सही ये सही बता रहे हैं हमारे एसीएम साहब, 2 प्लेटफॉर्म बढ़ेंगे, 6 के 8 हो जाएंगे। किस तरीके व्यवस्थाएं रहेंगी? कैफेटेरिया भी रहेगा वहाँ पर, कैंटीन्स भी रहेंगे, आपने कहा आकर्षक एक होगा क्या? हाँ रहेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही महत्वपूर्ण राज्य हैं जो भारतीय राजनीति, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन राज्यों के विशेष समाचार और घटनाक्रमों की सटीक और ताज़ा रिपोर्टिंग के लिए न्यूज़ स्टार एक प्रमुख स्रोत के रूप में सामने आता है। न्यूज़ स्टार आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सभी ताज़ा खबरों से अपडेट रखें।